जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में, जहां पर प्रत्येक दिन वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास चलाई जाती है और वैसे क्वेश्चन लिया जाता है जो आपके बार बार क्वेश्चन जो है आपके पेपर में बनता है। यानी क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर 2022 तक जितना क्वेश्चन है लगभग 650 से भी अधिक क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। प्रत्येक दिन जुड़िए और इसको शेयर करिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखेंगे। उससे फायदा ये है कि जब भी यहाँ से क्लास मिलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ये फायदा है। तो सब्सक्राइब करके रखेंगे और आप मेरा इसके पहले जितना सेशन हुआ है लगभग 7 सेशन हो चुका है, ये 8वां सेशन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का और ऑब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, यानी उसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है। बिहार बोर्ड मैथ्स 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें लाइन से सब पढ़ा हुआ है, या उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और जो 7 सेशन हुआ है, 7 लेक्चर हुआ है वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नहीं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से, वहां से मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए, बस देखते चलिए क्या कंसेप्ट है, क्या तरीका है और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, बस देखते चलिए और सीखते चलिए, ठीक है। तो मैंने लिया है 2022 का पेपर, मैंने 17 क्वेश्चन तक करा दिया है। 18 क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होता है ना। त्रिकोणमिति का है, सवाल में बोला है समझिएगा कि 5 cos x स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, प्लस 4 sec x स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan x स्क्वायर 45 डिग्री और नीचे दिया है बाबू sin x स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos x स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसे दे दिया है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू रख देना है, आपको याद होना चाहिए। 5 है तो 5, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, प्लस 4 है तो 4 लिख देंगे। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, क्या होता है 2/√3, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और माइनस tan 45 का मान 1, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दे देंगे और नीचे वाला वैल्यू sin x स्क्वायर थीटा प्लस cos x स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। बहुत बच्चे यहाँ भी रखेंगे sin 30 डिग्री का मान cos 30 डिग्री का मान, एक्स स्क्वायर करेंगे, समय लगेगा। यहाँ डायरेक्टिव फार्मूला आपको याद होना चाहिए, sin x स्क्वायर थीटा प्लस cos x स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। अब 1 से इस भाग देंगे तो 1 हट जाएगा, यानी 5 हो गया, 1 का x स्क्वायर 1, 2 का x स्क्वायर 4, अब प्लस 4 है तो 4 हो जाएगा, 2 का x स्क्वायर 4 यहाँ से हो जाएगा और नीचे रूट का x स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 1 का x स्क्वायर 1। अब देखिए यहाँ पर 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5/4 हो गया, प्लस 4 चुका 16/3 हो जाएगा, 16/3, अब माइनस 1 है तो माइनस 1। अब देखिए ना इसका भिन्न का जोड़ कर देंगे, क्रॉस गुणा करिए तो 5 3 15 हो गया और यहाँ 16 चौका 64 हो गया और नीचे 4 3 12 हो गया, माइनस 1 है तो माइनस 1। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहेगा 79 हो जाएगा, जोड़ने पर कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। 12 में 1 से गुणा करेंगे तो 12 हो गया, नीचे 12 है तो 12, बस अब घटा देना है, सिंपल आपको घटा देना है। तो 9 में से 2 गया 7 और 7 में से गया 6 और नीचे 12 है तो 12, यही सवाल का आपका आंसर हो गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा था 2-2 नंबर का, जिसने आपको चटका दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ और आंसर आ गया 67/12। देख लीजिए आप, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नहीं तो पेन कॉपी के साथ अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और ये पसंद आ रहा हो, ये तरीका सही लग रहा है तो बस शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए और देखते चलिए और सीखते चलिए, उड़ाते चलेंगे, ठीक ना। अच्छे तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन और समझिए, ठीक ना। शानदार क्वेश्चन है और जानबूझकर मैंने क्वेश्चन बैंक लिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए सवाल है, बोला है कि 2 संख्याओं का अंतर 14 है, उनके वर्गों का अंतर 4 से 48 तक संख्याएं ज्ञात करें। तो मान लेंगे इसमें, मान लेंगे कि पहली संख्या को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे और दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे, दूसरी संख्या को मान लेंगे y मान लेंगे, ठीक है। सवाल में बोला है प्रश्न से कि दोनों का अंतर दिया है, दोनों का अंतर 14 है, x माइनस वाई, दोनों का अंतर कितना है 14 दिया है दोनों का अंतर। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। एक और बात कहा है
इनके वर्गों का अंतर 4 से 48 है। वर्ग का मतलब जो भी दिया है संख्या माने ही इसका वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग का मतलब पावर 2, इसका भी पावर 2। अंतर, अंतर का मतलब माइनस, कितना दिया है 448 दे दिया है, कितना दे दिया है 448। अब देखिए ना, हमको x और y का मान निकालना है तभी तो संख्या निकल पाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो दिया है, क्या दिया है, एक्स एक्स वायर माइनस वाई एक्स वायर बराबर 448 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए एक्स वायर माइनस बी एक्स वायर का फॉर्मूला पर है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 448। अब देखिए ना, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो देखिए ना एक्स माइनस वाई का वैल्यू यहाँ दिया है 14, तो इसकी जगह पर लिख देंगे 14 और बराबर 448 है तो 448। अब देखिए ना, x प्लस वाई का मान निकालना है तो 14 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी 448 बटा हो जाएगा 14, भाग देंगे तो 14 तिया 42, 14 दूना 28, 14 तिया 42 और 14 दूना 28, यानी यहाँ पर हो गया x प्लस वाई का मान आ गया 32। ये समीकरण हो गया 2। ये समीकरण कितना हो गया 2। अब करना क्या है, बस इतना कि समीकरण 1 और 2 से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर कहेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या कहेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर दिया है 14, समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 32, x प्लस वाई बराबर 32। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया, x x मिलकर 2x, और यहाँ हो गया 32 और 14 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 48, 46 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो x बराबर निकालेंगे तो 46 और 2 गुणा में इधर आया तो भाग में, यानी x का मान आ गया 23, घटाने पर कितना आ गया 23 आ गया, ठीक है, x का मान आ गया 23। अब एक बात बताइए, इसी x का मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर, तो यहाँ से मिटा देते हैं, ये कह देते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसे करके लिख देंगे यहाँ पर, ठीक ना, ये भी मिटा देते हैं, लिख देंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिख देंगे। तो समीकरण 1 क्या था, x माइनस वाई बराबर 14 था, तो यहाँ पर x का मान आया है 23, तो यहाँ हमने 23 रख दिया, माइनस वाई है तो माइनस वाई बराबर 14 है तो 14, ये 23 ये प्लस में 14 है, माइनस में 14 हो गया, इधर y माइनस में उधर गया तो प्लस में, यानी ऐसे y बराबर हो गया 23 में से 14 घटा दीजिए, 13 में से 4 गया 9 हुआ, ठीक है। अब आपसे पूछा यही था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या 23 हो गया, दूसरी संख्या कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ मिटा देते हैं, बस आप स्क्रीनशॉट करके या पॉज करके लिखते चलिएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि पहली संख्या हमने x माना था, x का वैल्यू आया है यहाँ पर 23, और दूसरी संख्या हमने माना था y, तो दूसरी संख्या y के बदले आ गया है 9, और यही सवाल का आंसर हो गया 23 और 9, यही सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। ये तरीका बहुत शानदार है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ठीक ना, तो इस तरह हम आंसर दे सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बस देखते चलिए और सीखते चलिए कि किस अंदाज से सॉल्व हो रहा है, बस आंसर आ ही जाएगा, बस प्रोसेस आप देख लीजिए, तरीका सीख लीजिए कि किस तरीके से सॉल्व होता है, और इसी तरीके से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बस देखते चलिए, मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक ही खत्म कर दूंगा, बस घबराइएगा मत और डरिएगा मत। 6.5 से अधिक क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। देखिए ये सीरीज लंबी चलने वाली है, इसलिए प्रत्येक दिन आप देखेंगे हर क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 दिया है, इसका मूल ज्ञात करें। मूल गुणनखंड विधि से बताना है। देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू लास्ट, तो न चौका कितना हो गया 36 हो गया। 36 को इस 12 को इस रूप में ब्रेक करना है कि गुणा करने पर 36 आ जाए और जोड़ने पर 12 आ जाए, तो 6 और 6, तो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x, देखिए जोड़ने पर माइनस 6x और माइनस 6x जोड़ेंगे तो माइनस 12x हो जाएगा, और गुणा करने पर 9 चौका 36। क्यों 9 चौका 36? क्योंकि फर्स्ट इंटू लास्ट मैंने गुणा किया था, 9 चौका 36 लाना था। यहाँ इसको इस रूप में ब्रेक करना है कि जोड़ने पर ये बीच वाला आ जाए और गुणा करने पर ये 36 आ जाए, तो 6 36 हो गया ना, बस। अब देखिए यहाँ पर देखिए प्लस 9 है तो 9 बराबर 0 है तो 0। अब यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, और 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, ये x बाहर हो चुका है। माइनस यहाँ से 3 कॉमन होगा
तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x, माइनस कॉमन लेने से ये प्लस था लेकिन माइनस हो गया, 3 में 9 से भाग देगा तो 3 बराबर 0। अब देखिए ना यहाँ भी 2x माइनस 3 2x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, तो 2x माइनस 3 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ 2x माइनस 3 बच गया, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए यदि लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से कह सकते हैं कि x बराबर 3/2 कह सकते हैं। यहाँ ये यदि हम 2 अब इसके बराबर 0, क्योंकि ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, जब एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो x का मान ये मिला, और जब एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो यहाँ भी x का मान मिलेगा 3/2। ये माइनस में उधर गया था प्लस में, 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो x का 2 वैल्यू मिला, क्या मिला, तो यहाँ से कहिएगा x बराबर 3/2 और फिर 3/2, यही आपका गुणनखंड का x का वैल्यू निकला। गुणनखंड करने पर ये आपका x का वैल्यू निकला और यही सवाल का आंसर हुआ 3/2। समझ गए होंगे बेहतर तरीके से, और ये 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है और इसी कंसेप्ट के साथ आपको बनाना है और 2 नंबर पाना है, ठीक है, इस तरह। तो इसलिए बस देखते चलिए और सीखते चलिए, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ना। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझेंगे, है ना, समझकर अपने आप में अप्लाई करेंगे घर पर, एक बार हैबिट में आ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। बस सीखते चलिए और नोट डाउन करते चलिएगा सबका सॉल्यूशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है कि 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 356 है। तो मान लेंगे यहाँ पर, है ना, 2 लगातार बताया है, तो मान लेंगे कि पहली धनात्मक पूर्णांक को हम क्या मान लेंगे, तो कहेगा x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। फिर यहाँ से दूसरी, है ना, दूसरी धनात्मक पूर्णांक को हमने y मान लिया। कितना मान लिया, y, नहीं लगातार मानना है ना, x माने हैं तो ये x+1 हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। अब सवाल में बोला है कि इनके वर्गों का योगफल कितना है, 365 है। प्रश्न में क्या बोला है, इनके वर्गों का योगफल, वर्ग का मतलब दोनों के पावर 2 कर देंगे, इसका भी पावर 2 और ये x+1 है, इसका भी पावर 2। लगातार बोला था इसीलिए पहले को x दूसरे को x+1 माने, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाला का x स्क्वायर फिर दूसरे वाला x स्क्वायर, दोनों का योग दिया है सवाल में 365। कितना दिया है, 365। अब देखिए ना, इसको सॉल्व कर लेंगे। x का x स्क्वायर हो गया, यहाँ a + b का होल x स्क्वायर, तो a x स्क्वायर प्लस b x स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर, फिर 2a की जगह पर x और b की जगह पर 1, ठीक है, बराबर 365 है, तो 365 इस तरह। अब देखिए ना, यहाँ x स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर, ठीक है, अब +1 का x स्क्वायर 1 होगा, और यहाँ 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2x, इधर 365 है तो 365, ठीक है। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 2x है तो 2x और 365, और ये प्लस में 1 है, उधर गया तो माइनस में। अब यहाँ पर होगा, आगे देख लीजिए, यहाँ पर 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर, और प्लस 2x है तो 2x, और यहाँ पर 365 में से 1 घटेगा तो 300 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस x बचेगा, इधर 364 बच जाएगा। अब ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 364/2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x बराबर 2 से भाग देंगे तो 2 1 18 दूना 36 और 2 दूना 4, 182 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x प्लस इधर आ गया तो माइनस में 182 बराबर हो गया 0। अब करना क्या है कि इसका फैक्टर कर देना है, जैसे अभी आपने किया था। कैसे किया था, तो x स्क्वायर और 182 लाना है, तो 13 और 14, 13 में से, क्योंकि माइनस से घटाने पर ये आना चाहिए, प्लस रहता है तो जोड़ने पर ये बीच वाला आना चाहिए, लेकिन माइनस यहाँ आ जाने से घटाने पर, तो हम क्या करेंगे, 14x माइनस 13x, दोनों को गुणा करने करेंगे तो 182 हो जाएगा। देख लीजिए, 14 दूना 14 3 42, 4 हासिल 14 और 4 18 हो गया, ठीक है, सही है। माइनस 182 बराबर 0 है तो 0, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 14 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x + 14 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ना, यहाँ पर हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए x + 14 दोनों में से, यहाँ भी x + 14, यहाँ भी x + 14 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x - 13 हो गया बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर, जब करेंगे यदि x + 14 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -14। फिर यदि दिख नहीं रहा होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, कोई नहीं, चलिए यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपने x बराबर एक बार -14 आया, एक बार क्या करेंगे, एक बार यहाँ कर देते हैं, देख लीजिए, यहाँ करेंगे यदि x - 13 बराबर 0, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 13 प्लस में, ठीक है। तो धनात्मक बोला था इसलिए ये निगेटिव है, ये -14 निगेटिव है, नहीं लेंगे,
कौन लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि धनात्मक यहाँ बोला था। तो अब आपका आंसर ऐसे लिखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मिटा रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसे बनाएंगे, सवाल अब आगे ऐसे बनेगा, कहेंगे यहाँ पर क्या कि इसलिए पहली धनात्मक पूर्णांक x माने थे, x का वैल्यू कितना हो गया 13, और दूसरी धनात्मक पूर्णांक लगातार बोला है तो 13 के बाद क्या आएगा 14, और यही सवाल का आंसर रहा। देख रहे हैं, तो इसको आप इस तरह सॉल्व करेंगे और यही तरीका बेहतर है। अपनी मेथड का प्रयोग करेंगे, किताबी भाषा नहीं। जब तक अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा तब तक पूरा नंबर नहीं मिलता है, क्योंकि बुक से छापा हुआ दिख जाता है परीक्षा में कि ये मतलब बुक से सहायता लिया गया है। ठीक है, तो अपनी बुद्धि का अपना मेथड होना चाहिए, अपना शैली होना चाहिए, उसका प्रयोग करके सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलता है। ठीक है ना, तो इसीलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, छापना नहीं है, छापिएगा तो दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बस देखते चलिए, शानदार शानदार क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वही पूछा हुआ है, वही तो मैं सॉल्व करा रहा हूँ जो पूछा हुआ है। आगे बोला है कि द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करिए, यानी ZX² -2Z और -8 का शून्यक मतलब बराबर 0 कर दीजिए। तो शून्य कैसे निकालते हैं अभी बताए थे, फर्स्ट इंटू लास्ट, गुणा करने पर 8 आना चाहिए, घटाने पर -2 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ZX² -4Z और +2Z। ऐसा इसलिए किए कि घटाने पर यहाँ माइनस दिखना चाहिए, बड़ा में से छोटा घटाएंगे तभी माइनस आएगा, इसलिए बड़ा वाला का पहले मैंने माइनस कर दिया और छोटा वाला का पहले प्लस, तभी तो घटाने पर ही आएगा। और गुणा करने पर 4 दूना -8 आना चाहिए, -8 यहाँ दिया है, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस होगा। यहाँ -8 है तो -8 बराबर 0 है तो 0। अभी दोनों में से Z कॉमन ले लेंगे, ZX² में से एक Z बाहर हुआ तो एक ही Z बचेगा, इस Z में से एक Z बाहर हो गया तो 4 बचेगा, और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी Z -4 ही बचेगा बराबर 0। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आना ही चाहिए, है ना। Z -4 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी हो गया Z +2, यहाँ पर Z+2 हो गया बराबर 0। अब यहाँ भी कहेंगे यदि Z -4 बराबर 0 तो Z बराबर माइनस में उधर गया तो प्लस में। यहाँ भी कहेंगे फिर यदि Z+2 बराबर 0 अब कहेंगे जब, तो यहाँ भी Z बराबर क्या हो जाएगा -2। तो आपको फैक्टर निकालने पर 2 वैल्यू मिला, क्या Z का वैल्यू 2 मिल गया, एक बार प्लस में 4 और एक बार माइनस में 2, और यही सवाल का आंसर रहा, यही सवाल का आंसर रहा। आप देख सकते हैं कि कितना शानदार तरीका है, और इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, या आप बखूबी नोट डाउन कर सकते हैं, और बस अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, लगे कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, अंदर से मतलब जुनून रहना चाहिए कि हर क्वेश्चन को हम अच्छे से हैंडल कर लेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए। बस कंसेप्ट सीखते चलिए और तरीका सीखते चलिए, बस यही, क्योंकि मैंने वही सब क्वेश्चन लिया है अच्छे तरीके से। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक ही मैं सॉल्व करा दूंगा। आप क्वेश्चन बैंक जो भी खरीदे होंगे, है ना, किसी भी पब्लिकेशन का, वो मिला लीजिएगा, पूरा का पूरा मैं क्वेश्चन बैंक ही सॉल्व कर दूंगा, इसलिए घबराइएगा मत। आगे बोला है कि एक त्रिघात बहुपद करें, है ना, जिसके शून्यक दिया हुआ है। नहीं, एक और क्वेश्चन उसके पहले है, देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर दिया है समीकरण इतना इतना k का मान ज्ञात करना है। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि 2x, ठीक है, +ky, ठीक है ना, और यहाँ पर बराबर दे दिया है 3, ठीक है ना। और एक और बात कह दिया है x - hy बराबर 2, ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण 2 है। एक और बात दिया है, यहाँ पर दे दिया है क्या कि x बराबर 1, y बराबर 3, तो कह दिया है आपसे सवाल में कि h का मान निकाल दीजिए और k का मान निकाल दीजिए। h का मान निकाल देना है, k का मान। तो देखिए यहाँ पर ऐसे सॉल्व करेंगे, कहेंगे समीकरण फर्स्ट से, क्या कहेंगे बाबू, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या कह रहा है कि 2x + ky बराबर दिया है 3, ऐसे लिख देंगे। अब 2x दिखाई दे रहा है, x के बदले 1 है तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, k है तो k, y के बदले हमने 3 यहाँ पुट कर दिया, बराबर 3 है तो 3, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, 3 में k से गुणा करेंगे तो 3k, अब बराबर 3 है तो 3। अब क्या करेंगे, 3k बराबर 3, ये प्लस में 2 इधर गया तो माइनस में, तो यहाँ से 3k बराबर हो गया 1, तो यहाँ से k का मान निकलेगा तो 1/3, k का मान 1/3, ठीक है। उसके बाद k का मान आ चुका है, अब h का मान निकलना है तो समीकरण 2 लेंगे। अब कहेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कहता है कि x - hy बराबर 2 दिया हुआ है,
x के बदले हमने 1 रख लिया, h इंटू वाई का मान निकालना दिया है 3, तो यहाँ 3 रख लिया, बराबर 2 है तो 2। अब देखिए ना, ये 1 ये प्लस में 2 इधर गया तो माइनस में 2, ये 3h प्लस में उधर गया तो माइनस में 3h, इसका मतलब यहाँ -1 बराबर 3h, और जब h का मान निकालेंगे तो -1 अब बटा हो जाएगा 3, यानी ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। k का मान 1/3 और h का मान -1/3, यही आपके सवाल का आंसर। आप देख सकते हैं कि बहुत कुछ इस क्वेश्चन में नहीं था, सब कुछ दिया होता, वैल्यू इसमें पुट कर देना है और जोड़ घटाव गुणा भाग सबको आता है, आसानी से आपने चटका दिया। ठीक है, ये शानदार तरीका है और थोड़ा सा भी आप अपने आप को ये नहीं समझेंगे कि हमको नहीं आ रहा है। अगर आप कितना ही कमजोर हैं तो बस लगातार आप सेशन देख लीजिए, आपको बाद में ऐसा बहुत मतलब अंदर से महसूस होगा कि हमने बहुत कुछ सीख लिया। यकीन मानिए, आप बस रोज का सेशन देख लीजिए, बस उसके बाद आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। बस देखते चलिए, ठीक ना, बस सीखते चलिए, आपको थोड़ा सा भी समस्या आने वाली है ही नहीं, है ना, थोड़ा सा भी समस्या नहीं आएगी। बस आपको प्रत्येक दिन इस सेशन को देख लेना है और नोट डाउन कर लेना है ना, नोट डाउन कर लेना है अच्छे से कॉपी में, क्योंकि नोट डाउन किए रहिएगा ना बाबू, तो आपको थोड़ा सा भी समस्या होगा नहीं। ठीक ना, सवाल देखिए, सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सवाल बहुत शानदार पूछा हुआ है। आगे पूछा है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो प्राप्त कुल परिणाम निकाले, प्राप्त कुल परिणाम निकाले। देखिएगा, समझिएगा बात, 3 सिक्के को उछाला जाता है तो कुल परिणाम निकाल रहे हैं। 3 सिक्का को उछालिएगा, 1 सिक्का हो गया, 2 सिक्का हो गया, 3 सिक्का, ये पहला सिक्का, ये दूसरा सिक्का, ये तीसरा सिक्का। ठीक है, ये सिक्के हैं, क्या है बाबू, ये सिक्के हैं। अब समझिएगा बात, तीनों को उछालिएगा तो एक बात बताइए, अगर तीनों को उछालते हैं तो हो सकता है आपका पहली बार हेड आए, मतलब पहले सिक्का पर हेड आए, दूसरा पर हेड आए और तीसरा पर टेल आ जाए, ये हो जाएगा। फिर एक बार उछालिएगा तो हो सकता है कि पहला पर हेड आए, दूसरा पर टेल आए और तीसरा पर भी टेल आ जाए। फिर उछालिएगा तो हो सकता है कि पहला पर हेड आए, दूसरा पर टेल आए और तीसरा पर हेड आ जाए। फिर उछालिएगा तो आपको हो सकता है कि पहला पर टेल आ जाए, दूसरा पर टेल आ जाए, तीसरा पर हेड आ जाए। फिर एक बार उछालिएगा तो हो सकता है पहला पर टेल आ जाए, दूसरा पर हेड आ जाए, फिर तीसरा पर हेड आ जाए। फिर एक बार और उछालिएगा तो हो सकता है पहला पर टेल आ जाए, पहला पर टेल आ जाए, दूसरा पर हेड आ जाए, तीसरा पर टेल आ जाए, इस तरह समझिएगा बात। फिर एक बार उछालिएगा तो हो सकता है तीनों पर टेल आ जाए, फिर एक बार उछालिएगा तो हो सकता है तीनों पर हेड आ जाए, इस तरह। ठीक है, ठीक है, इस तरह आ जाएगा। तो बोला है आपको कि कुल परिणाम बता दीजिए, तो कुल परिणाम यहाँ से निकल कर आएगा, कुल परिणाम यहाँ से निकल कर आएगा। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमने लिख दिया और यही सवाल का आंसर रहा। देख सकते हैं आप कि कितना शानदार तरीके से आपने इसको भी चटका दिया। बहुत ही खूबसूरत सवाल था, आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने 2 नंबर प्राप्त कर लिया। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, आप समझ सकते हैं। तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन और बच गया जो अगले सेशन में बनाते हैं, और उसके बाद 2022 वाला शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। फिर 2021 का शॉर्ट क्वेश्चन, 2020 का शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद जब शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन। यानी इस तरह करके मैं पूरा का पूरा 650 से अधिक जो क्वेश्चन मैंने लिया है उसको कंप्लीट कर दूंगा, और बाद में इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ बाद में लास्ट वाले वीडियो में मैं जब अंत होगा पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2011 तक, तो उसका पीडीएफ मैं इसी वीडियो के मतलब लास्ट वाला, इस वीडियो के नहीं, सबसे लास्ट में जो वीडियो मैं बनाऊंगा यानी आपको दूंगा उसके मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक लेसन बचा हुआ है, प्रोबेबिलिटी, उसको भी मैं कर दूंगा और पिन कर दूंगा, उसका भी पीडीएफ, लगभग 1000 से अधिक क्वेश्चन। ठीक है, तो बस जुड़े रहिएगा। और हर संडे को 6 बजे जुड़ना है लाइव क्लास, हर संडे को 6 बजे जुड़ना है लाइव क्लास। वहाँ पर मॉडल पेपर मैं पूरा का पूरा एक झटके में आंसर बच्चे देते हैं, धड़ाधड़ देते रहते हैं। ठीक है, तो बस बने रहिएगा। बस करना आपको यही है कि इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।